कभी आपने गौर किया है, जीवन के कुछ पल ऐसे होते हैं जब हम खुद को समझ नहीं पाते। थकान भी नहीं है, स्ट्रेस भी कम है, पर फिर भी अंदर एक बेचैनी रहती है। मन खाली खाली, शरीर बारी बारी और फोकस बिखरा हुआ रहता है। अजीब बात यह है कि ये कमी बाहर की नहीं होती, ये कमी अंदर की ऊर्जा के लगातार लीक होने की होती है। और जब एक इंसान 28 दिन के लिए ब्रह्मचर्य अपनाता है, वो पहली बार महसूस करता है कि असली ताकत मसल्स में नहीं, वर्ड्स में नहीं, बल्कि उस एनर्जी में है जिसे वो रोज बिखेरता था। ये 28 दिन किसी महात्मा बनने का रास्ता नहीं, ये 28 दिन खुद को वापस पाने की यात्रा है। आप हैरान होंगे ये जानकर कि सिर्फ ऊर्जा रोकने भर से नहीं, बल्कि उसे संभालने से और सही जगह पर लगाने से आपका दिमाग, चेहरा, व्यक्तित्व, आत्मविश्वास सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगता है। पहले कुछ दिन आपको समझ ही नहीं आता कि हो क्या रहा है। मन बिना वजह चिड़चिड़ा हो जाता है, पुरानी आदतें बार बार उकसाती हैं और दिमाग हर एक छोटी डिस्ट्रैक्शन पर टूटने लगता है। यही वो समय होता है जब ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि वो समझ नहीं पाते कि ये कमजोरी नहीं है, ये आपका शरीर डिटॉक्स कर रहा है, आपकी पुरानी कंडीशनिंग को तोड़ रहा है। धीरे धीरे जैसे आप खुद को कंट्रोल करने लगते हैं, आपके अंदर एक नई क्लैरिटी पैदा होने लगती है। वो क्लैरिटी जो किसी मेडिटेशन ऐप से नहीं मिलती, वो क्लैरिटी जो किसी यूट्यूब वीडियो से नहीं मिलती, वो क्लैरिटी जो आती है अपनी ऊर्जा को वापस पकड़ने से। अचानक आपको महसूस होने लगता है कि आपका माइंड शांत होने लगा है, आपके दिल की धड़कन स्थिर हो रही है और आपके अंदर एक सब्टल सी वार्मथ उठ रही है, जैसे शरीर खुद कह रहा हो, आखिरकार तुमने मुझे ओवरलोड करना बंद कर ही दिया। यही है ब्रह्मचर्य की असली बिगिनिंग, जब आप अपने ही अंदर से लड़कर एक नया वर्जन अनलॉक करना शुरू करते हो। फिर लगभग 7 से 10 दिन बाद एक बहुत सब्टल सा बदलाव शुरू होता है। आप नोटिस करोगे कि आपकी आंखों का बारीपन कम हो रहा है, आंखें पहले से ज्यादा साफ, ज्यादा जागी हुई लगने लगती हैं। ये वही नेचुरल ग्लो है जो बाहर की किसी क्रीम से नहीं, बल्कि अंदर की स्थिरता से आता है। आपका चेहरा भी हल्का हल्का बदलने लगता है, स्किन थोड़ी टाइट महसूस होती है, डार्क सर्कल्स धीरे धीरे हल्के होने लगते हैं और सबसे खास बात, आपकी आंखों में एक अनयूजुअल शाइन आने लगती है जो बताती है कि आपकी एनर्जी अब बाहर नहीं भाग रही, अंदर एक्यूमुलेट हो रही है। सिर्फ चेहरा ही नहीं, आपका माइंड भी पहले से तेज होने लगता है। छोटी छोटी बातें जो पहले आपको इरिटेट कर देती थी, अब उतना असर नहीं करती। आपका फोकस बिना जोर लगाए नेचुरली शार्प होने लगता है, जैसे किसी ने दिमाग के अंदर की धूल साफ कर दी हो। और यही वो स्टेज है जहां आपको पहली बार महसूस होता है कि ब्रह्मचर्य सिर्फ कंट्रोल नहीं है, यह असल में अपने माइंड और बॉडी को फिर से पावर मोड में लाने की प्रक्रिया है। इसके बाद आते हैं वो बदलाव जिन्हें लोग सबसे पहले नोटिस करते हैं। आपका व्यक्तित्व और आपका आत्मविश्वास बदलने लगता है। लगभग 14 से 18 दिन के बाद आपके अंदर एक अजीब सी स्टीडीनेस आने लगती है। आप कम बोलते हैं, पर जब बोलते हैं तो साफ, डायरेक्ट और इम्पैक्ट के साथ बोलते हैं। ये कोई एक्टिंग नहीं होती, ये आपके अंदर की कलेक्टेड एनर्जी का इफेक्ट होता है। आपकी चाल बदलने लगती है, स्टेप्स पहले से ज्यादा ग्राउंडेड लगते हैं, पोस्चर नेचुरली स्ट्रेट होने लगता है और आपके चेहरे पर एक काम सीरियसनेस आने लगती है, बिना किसी शो ऑफ के। लोग भी इसे महसूस करने लगते हैं। कोई आपसे पूछता है, काफी शांत लग रहे हो, सब ठीक है ना? पर असल में ये चिंता वाली शांति नहीं होती, ये वो शांति होती है जब आपका माइंड अंदर से मजबूत होने लगता है। सबसे पावरफुल चेंज आता है आपके कॉन्फिडेंस में। अब छोटी छोटी चीजें आपको इनसिक्योर नहीं करती, आपको वैलिडेशन की जरूरत नहीं लगती और आपके अंदर एक रेयर सी मैस्कुलिनिटी डेवलप होने लगती है जो एग्रेशन से नहीं, कंट्रोल से आती है। यही वो स्टेज है जहां आपको महसूस होता है कि आपने सिर्फ एक हैबिट नहीं छोड़ी, आपने अपने बिहेवियर का पूरा ब्लूप्रिंट ही बदलना शुरू कर दिया है। लेकिन असली परीक्षा यहाँ शुरू होती है, क्योंकि लगभग 18 से 22 दिन के बीच अर्ग्स फिर से तेज हो जाती हैं। अचानक दिमाग पुराने पैटर्न्स याद दिलाने लगता है, छोटी छोटी फैंटेसीज ट्रिगर होती हैं और आपका माइंड आपको वापस उसी कंफर्ट जोन की ओर खींचने की कोशिश करता है जिसमें आप सालों से फंसे हुए थे। यही वो पल है जहां 90% लोग फिर से स्लिप कर जाते हैं। लेकिन अगर आप इस स्टेज को पार कर लेते हो तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। आपको पहली बार एहसास होता है कि अर्ग्स सिर्फ सेंसेशंस हैं, आपकी आइडेंटिटी नहीं है। आप उन्हें ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं और बिना उनके गुलाम बने आगे बढ़ सकते हैं। यहीं से आपका डिसिप्लिन जन्म लेता है, वो डिसिप्लिन जो किसी मोटिवेशनल वीडियो से नहीं आता, वो डिसिप्लिन जो पेन और कंट्रोल के बीच खुद को साबित करने से आता है। धीरे धीरे आपकी विल पावर इतनी मजबूत होने लगती है
कि वो सिर्फ ब्रह्मचर्य को नहीं बल्कि आपकी बाकी हैबिट्स को भी शेप करने लगती है। आप फोन कम उठाते हो, बेवजह स्क्रॉलिंग कम हो जाती है, आपका माइंड अपने आप सीखने, काम करने और खुद को बेहतर बनाने की तरफ खींचने लगता है। और सबसे खूबसूरत चीज, आपको खुद पर भरोसा होने लगता है, वो भरोसा जो आप सालों से खो चुके थे। और फिर आता है 28वां दिन, वो दिन जब आप खुद को आईने में देखते हैं और एक सेकंड के लिए थम जाते हैं, क्योंकि सामने वही चेहरा है लेकिन अब उसमें एक नयापन है। आपकी आंखों में एक ऐसी चमक आ जाती है जिसे कोई शब्द पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं कर सकते। एक शार्प, अलाइव, अवेकन्ड लुक, जैसे आपकी सोल फाइनली जाग गई हो। चीक्स थोड़े अपलिफ्ट नजर आते हैं, स्किन पहले से ज्यादा क्लीन और टाइट होती है और आपके चेहरे पर एक काम मैस्कुलिन ग्लो नजर आता है जो कोई क्रीम, कोई फेस वॉश, कोई डाइट, नॉट इवन जिम नहीं दे सकता। आपका माइंड अब रेस्टलेस नहीं बल्कि लेजर फोकस्ड, सेंटर्ड और स्टेबल हो चुका होता है। छोटी छोटी प्लेजर्स अब आपको आकर्षक नहीं लगती क्योंकि आपने एक बड़ी विक्ट्री टेस्ट कर ली है, खुद पर जीत की विक्ट्री। आपका बिहेवियर मैच्योर हो चुका है, आपका कॉन्फिडेंस अब नॉइस नहीं, एक साइलेंट पावर बन चुका है। वो पावर जो नजर नहीं आती लेकिन महसूस होती है। और सबसे बड़ा बदलाव, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, वो लेवल की सेल्फ रिस्पेक्ट जो तब पैदा होती है जब आप खुद से किए वादे निभाते हो, जब आप अपने इम्पल्सिव से ऊपर उठते हो और जब आप ये समझते हो कि आप अपनी लाइफ को कभी भी किसी भी मोमेंट में बदलने की क्षमता रखते हो। 28 दिन के बाद आप सिर्फ ग्लो वाले इंसान नहीं बनते, आप एक ग्राउंडेड, कंट्रोल्ड, अवेकन्ड वर्जन बनते हो। एक ऐसा वर्जन जिसे खुद आप भी पहले कभी नहीं मिले थे। यही है ब्रह्मचर्य का असली रिवॉर्ड। फेस ग्लो तो बस एक हिस्सा है, असल रिवॉर्ड है आपका ट्रांसफॉर्म्ड माइंड, आपकी अवेकन्ड एनर्जी और आपकी रीबोर्न आइडेंटिटी। तो अगर आप 28 दिन के ब्रह्मचर्य के लिए तैयार हो तो कमेंट में ब्रह्मचर्य जरूर लिखना। और अगर आप 100 दिन की ब्रह्मचर्य रूटीन लेना चाहते हो जिसमें 14 अलग अलग रूटीन्स हैं, 2 ब्रह्मचर्य ई बुक्स हैं और एक ऑडियो बुक भी है, तो आप पिन कमेंट या फिर डिस्क्रिप्शन से ले सकते हो। और ये रही हमारी पूरी ब्रह्मचर्य प्लेलिस्ट और कुछ खास वीडियोस। ब्रह्मचर्य के रास्ते पर साइकोलॉजी आपके साथ है और आपको विश करता है कि आपका ब्रह्मचर्य शुभ हो, अटूट हो।